दोस्तों, आज हम चावल के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मन में चावल से रिलेटेड बहुत सारे सवालात होते हैं, जैसे क्या चावल से मोटापा बढ़ता है, क्या शुगर वालों को, डायबिटिक वालों को चावल खाना चाहिए, बीपी वालों को चावल खाना सही है या नहीं, दम्मे के पेशेंट को चावल खाना कैसा है, अगर शरीर में जिस्म में कहीं ज़ख़म हो जाती है तो चावल खाना कैसा है, अगर चोट लगने के बाद अगर स्टिचेस लग जाते हैं, टाँके लग जाते हैं तो उन लोगों को चावल खाना चाहिए या नहीं। ऐसे कई सवालात जो दैनिक या रोज़ाना क्लिनिक के अंदर पेशेंट सवालात करते हैं, उसके हम यहाँ पे जवाबात देने वाले हैं। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहें ताकि आपको सभी सवालात के जवाबात मालूम हो सके। चावल के बारे में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है कि क्या चावल से मोटापा बढ़ता है। चावल जो है ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो और कार्बोहाइड्रेट का जो है सीधा संबंध वज़न और शुगर से होने की वजह से कई लोग चावल को मना करते हैं। लेकिन चूँकि चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा लगता है, रेगुलर वर्क करने के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट भी हमें रेगुलर वर्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है। चावल में ज़्यादा फैट नहीं होता है, इसलिए चावल का सीधा संबंध वज़न बढ़ाने से नहीं है। मतलब अगर आप चावल खाते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका वज़न बढ़ेगा ही करके। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने रिसर्च किया है, बहुत सारे लोगों ने इस पर जो है रिसर्च करके ये पाया है कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे चावल ही खाया जाता है ज़्यादा, लेकिन अगर वहाँ का मोटापा का अगर इंडेक्स देखें तो वो दूसरे मुकाबलों में ज़्यादा नहीं है, बल्कि उससे भी कम पाया गया है। खुद हमारे भारत की अगर बात करें, इंडिया की, तो यहाँ पर भी कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर लोगों का भोजन जो है, लोगों का जो खाना है वो चावल पे ही ज़्यादा डिपेंड है। और अगर हम वहाँ की अगर बात करते हैं या वहाँ की तुलना अगर दूसरे स्टेट से अगर करते हैं तो हमें ऐसा कहीं पर भी नज़र नहीं आता कि वहाँ के लोग दूसरे जगह पे जहाँ पे चावल कम खाया जाता है उसके मुकाबले में वहाँ के लोग ज़्यादा मोटे होते हैं। तो चावल से मोटापा बढ़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, या जिनको वज़न कम करना है उन्होंने चावल बिल्कुल नहीं खाना ऐसा भी नहीं है। हाँ, अगर क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा सोर्स है तो कई डॉक्टर जो है, अगर आपको वज़न कम करना है या आपका मोटापा बढ़ रहा है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो ऐसे वक्त में आप चावल थोड़ा कम खाएं। और बेहतर है कि चावल आप रात में ना खाएं, दिन में खाएं, और चावल के साथ में सब्ज़ी दाल का इस्तेमाल करें। तो ये मोटापा नहीं बढ़ाता, बल्कि कुछ लोग तो यही भी कहते हैं कि चावल में क्योंकि फाइबर बहुत ज़्यादा होता है तो ये हमारा वज़न रेगुलेट करने के लिए मदद करता है। तो चावल जो है सीधा वज़न नहीं बढ़ाता, ये बात हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरी जो सवाल होता है क्या बीपी वालों को चावल खाना चाहिए। बिल्कुल, चावल में ना तो कोई ख़राब फैट है, ना ख़राब चर्बी है, और ना ही चावल में बहुत ज़्यादा सोडियम है। इसलिए बीपी वाले पेशेंट बिल्कुल चावल खा सकते हैं। बल्कि रिसर्च में तो ये पाया गया है कि जो ब्राउन राइस रहते हैं, तो ब्राउन राइस जो है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करने में और हाइपरटेंशन यानी बीपी कम करने में भी मदद करते हैं। तो चावल जो है हार्ट के पेशेंट और बीपी वाले पेशेंट खा सकते हैं। तीसरा जो आम सवाल होता है चावल के बारे में, क्या शुगर वालों को चावल खाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, चावल जो है वो स्टार्च युक्त पदार्थ है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने की वजह से हमारे बॉडी में तुरंत जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है चावल, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की वजह से हमारे बॉडी का जो है ये शुगर लेवल जो है बहुत जल्दी बढ़ा देता है। तो ऐसे वक्त में शुगर के पेशेंट को चावल खाने के लिए डॉक्टर्स मना करते हैं। और अगर किसी की शुगर अगर मेंटेन रहती है, अगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, और अगर उनका दिल कर रहा है कि चावल खाना चाहिए, तो उनके लिए डॉक्टर्स ये कहते हैं कि फिर आप अपने डाइट में से चपाती या रोटी को कम करके उसकी जगह चावल खाएं। और चावल के साथ में जिस दिन आपको चावल खाना है उस दिन साथ में आप सब्ज़ी और दही का इस्तेमाल करें, ताकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम हो जाए और हमारी शुगर ना बढ़े। तो शुगर वाले चावल अगर खाना चाहते हैं तो बहुत कम मिकदार में खाएं, और एक बार जो अपने डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर है, उनकी सलाह ज़रूर लें। ताकि कितना खाना है ये आपको आपकी रीडिंग के हिसाब से आपका डॉक्टर ही बता सकता है। दूसरी जो गलतफहमी है कि भाई अगर
किसी को ज़ख़म लग जाती है, ज़ख़म की वजह से अगर टाँके लगते हैं, स्टिचेस अगर लग जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट ने चावल खाना चाहिए या नहीं। देखिए, रिसर्च में ये बात पाई गई है कि अगर स्टिचेस लगते हैं, ज़ख़म लगती है, तो ऐसे पेशेंट को इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है और बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और चावल जो है हमारे बैलेंस डाइट का एक हिस्सा है। इसलिए स्टिचेस लगने के बाद में रिसर्च में पाया गया है कि चावल से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, बल्कि ये एनर्जी प्रोवाइड करती है और ज़ख़म से लड़ने में मदद करती है। इसलिए स्टिचेस के अंदर चावल नहीं खाना ये कोई साइंटिफिक इसका रीज़न नहीं है। दूसरी चीज़ जो चावल के बारे में मशहूर है कि दम्मे वाले को चावल खाना कैसा, तो यकीनन चावल जो है वो इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है और ये कफवर्धक कहा गया है, मतलब कफ को बढ़ाने वाला कहा गया है। तो दम्मे वाले मरीज़ ने इसे कॉशियसली खाना चाहिए, देखकर खाना चाहिए। इसके बाद में जो चावल के बारे में सवाल होता है कि भाई वात वाले अगर है, जॉइंट पेन के पेशेंट हैं, तो उन लोगों का चावल खाना कैसा। इसके बारे में भी ये है कि अगर आप ब्राउन राइस खाते हैं, अगर रिफाइंड राइस नहीं खाते, सफ़ेद चावल अगर नहीं खाते, तो ब्राउन जो राइस है ये वात को कम करता है, सूजन को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। लेकिन अगर आप रिफाइंड राइस खाते हैं, सफ़ेद चावल अगर खाते हैं, तो अगर आपको सांधेवात में अगर सूजन है तो आपको सफ़ेद चावल नहीं खाना है। अदरवाइज़ सफ़ेद चावल ये एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, वात में जो कमज़ोरी आ सकती है उसको ये दूर करता है। और वात वालों के लिए चावल खाना इसलिए डॉक्टर मना नहीं करते क्योंकि इसका कोई ऐसा एडवर्स रिएक्शन या ऐसा वात वालों पे ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं देखा गया है, या ऐसा कुछ नहीं पाया गया रिसर्च के अंदर कि चावल से तुम्हारा यानी पेशेंट का जो है वात बढ़ रहा है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस वालों का जो है वो दर्द बढ़ रहा है। ऐसा साइंटिफिकली नहीं है। प्रैक्टिकली कुछ लोगों को चावल खाने से प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे लोगों को उससे थोड़ा कॉशियसली ही खाना चाहिए। दूसरा एक सवाल ये होता है चावल खाने वालों को कि अक्सर हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं या बेड रेस्ट वाले होते हैं, जिनको अक्सर बेड पे लेटे लेटे रहने से ज़ख्मा हो जाते हैं बेड के ऊपर, कमर के ऊपर, जिसे हम बेड सोर्स कहते हैं। तो ऐसे लोगों को चावल देना कैसा। तो देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि चावल जो है वो एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा है और जो बेड रिडन पेशेंट रहते हैं उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ऐसे पेशेंट को जो है हम लोगों को बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे वक्त में खाने पीने का परहेज़ नहीं रहता है, सिर्फ आपको ज़ख़म क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, सूखी रखना है, बार बार पेशेंट की पोजीशन चेंज करना है, नर्सिंग केयर अच्छा करना है। यानी आप चावल बंद नहीं कर सकते क्योंकि चावल हल्का अनाज होता है, बेड रिडन के लिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और चावल जो है एक अच्छा एनर्जी का सोर्स है। तो ऐसे वक्त में चावल डॉक्टर मना नहीं करते। अगर आपके घर में कोई बेड सोर्स है या पुरानी ज़ख़म वाला पेशेंट है, क्योंकि कई बार ये होता है कि ज़ख़म की वजह से फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है और बुखार के वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एसिडिटी बढ़ सकती है, मतली हो सकती है। ऐसे वक्त में डॉक्टर जो है हल्का अनाज देने के लिए कहते हैं और हल्के अनाज में चावल बहुत ही अच्छा अनाज है। इसके अलावा ये एनर्जी इससे बहुत जल्दी मिलती है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने की वजह से। इसलिए अगर कोई ज़ख़म वाले पेशेंट है, बेड सोर के पेशेंट हैं, तो ऐसे पेशेंट को भी आप चावल दे सकते हैं। दोस्तों, आज हमने चावल खाने के बारे में बहुत सारे जो सवालात उमूमन लोगों के दिमाग में आते हैं उसके बारे में जवाब देने की कोशिश करे हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ चावल से रिलेटेड अगर आपके सवालात होंगे तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर काम का लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल डॉक्टर जिब्राइल वाशिम इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू, बाय।